दोस्तों, इस देश में डिग्रियों का ऐसा क्रेज है कि बंदा प्रधानमंत्री भी बन जाए, मगर कुछ लोगों को तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक वो ये ना जान ले कि उसके 10वीं में कितने % नंबर आए थे। एक सेकंड, लड़का क्या करता है जी? वो तो देश का प्रधानमंत्री है, 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, दुनिया के 10 ताकतवर लोगों में उसकी गिनती होती रही है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी उससे पूछकर अपने कच्चे खरीदता है। अरे नहीं नहीं, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि उसके 10वीं के बीज गणित में कितने नंबर आए थे? जी वो तो 100 में से 60 आए थे। फिर काहे का बड़ा आदमी? हमारी देवरानी का जो लड़का है गोलू, उसके 100 में से 80 नंबर आए हैं। प्रधानमंत्री को कहो कि हमारे गोलू से आकर ट्यूशन ले, और अगर खुद नहीं आ सकते तो कल से गोलू अपनी एक्टिवा पे प्रधानमंत्री को ट्यूशन देने 7 रेस कोर्स पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए खुद गोलू की एक्टिवा में प्रधानमंत्री को 50 रुपए का तेल डलवाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, फनतंत्र में आपका स्वागत है। साल था 2016 जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों की जानकारी के लिए एक आरटीआई लगाई थी। इस पर उस वक्त अमित शाह जी ने कहा था कि मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए किया है, मगर मोहब्बत में खाई कसमों की तरह केजरीवाल को अमित शाह के इस दावे पर भरोसा नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे बेन स्टोक्स, जब हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना से सबूत मांग लेते हैं और जब तक कोई हक न दे तो हम ये नहीं मानते तब तक कि उसे खाना हजम हुआ है या नहीं, तो फिर प्रधानमंत्री को अपने टोल नाके से बिना डिग्री दिखाए आगे कैसे जाने देंगे? बताओ। 7 साल बाद अब इसी मामले पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। केजरीवाल जी को डिग्री तो नहीं मिली, उल्टा कोर्ट ने उन्हें 25,000 के जुर्माने का लव लेटर जरूर थमा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जी, जब आप अच्छे से जानते हैं कि यूनिवर्सिटी किसी थर्ड पर्सन को किसी की डिग्री नहीं दे सकती, फिर ऐसी आरटीआई लगाकर आपने अपना वक्त और हमारे प्रिंटर की इंक क्यों बर्बाद की? बिना बोले तो अमेजॉन वाला लड़का भी थर्ड पर्सन को आपकी बनियान का पार्सल नहीं देकर जाता, और आप सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की डिग्री लैमिनेट करवा के रिक्शे से आपके घर भिजवा दें? ऐसा कैसे हो सकता है? मगर इतने भर से आम आदमी पार्टी को तसल्ली नहीं हो रही है। आपके नेता संजय सिंह ने तो दावा कर दिया है कि अगर जांच की जाए तो पीएम की डिग्री फर्जी निकलेगी और उनकी सांसदी भी चली जाएगी। कुल मिलाकर मामला शांत नहीं हो रहा है और दोनों तरफ से दे चप्पल चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अच्छा, एक आपके फायदे की बात, एक तरफ लोग डिग्री के पीछे पड़े और दूसरी तरफ कोडिंग इन्वेडर्स वाले युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करके उनका करियर डेवलप करने में लगे हुए हैं। कोडिंग इन्वेडर्स आपको मौका देता है 6 से 8 महीने के कोर्स के अंदर एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर नॉन आईटी जॉब से हाई पेइंग आईटी प्रोफेशन तक आने का, जिसका बेस्ट पार्ट है गारंटीड जॉब अग्रीमेंट। Amazon, फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने यह डिजाइन किया है ये कोर्स आपके लिए। मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको कोडिंग बैकग्राउंड से होने की भी जरूरत नहीं है। 300+ हायरिंग पार्टनर्स के साथ अभी तक 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को 10 से 25 लाख पर एनम की जॉब दिलवा चुका है कोडिंग इन्वेडर्स। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट से उस पर क्लिक करके रजिस्टर करो, कोर्स ज्वाइन करो, और आपकी जॉब लग गई तो भाई को पार्टी पे जरूर बुलाना, ठीक है? ये वीडियो बनाना मेरा वसूल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर्सनली मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर दूसरे पार्टी को घेरती है, मगर किसी भी बात को मुद्दा बनाने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या जनता को वाकई इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं। मतलब जो बंदा लगातार 2 बार से देश का पीएम है, उससे पहले 3 बार गुजरात का सीएम रहा था, आप कह रहे हो कि तुम पर हम तब तक भरोसा नहीं करते जब तक तुम ये ना बता दो कि तुम्हारे बीए में होम साइंस में कितने नंबर आए थे। बोलो टेल। हो सकता है पूरी दुनिया में मंदी के बावजूद हिंदुस्तान आज भी इससे बचा हो, मगर मैं अपने पीएम की इज्जत तब तक नहीं करूंगा जब तक कोई मुझे यह नहीं बता दे कि शाम को वो चाय के साथ जीरा बिस्कुट खाते हैं या पार्ले जी। मैं तब तक उनको अच्छा स्पीकर नहीं मानूंगा जब तक कोई मुझे यह ना बता दे कि वो सुबह सुबह उठकर डाबर लाल दंत मंजन करते हैं या दंत क्रांति, वो रिन से नहाते हैं या निरमा सुपर से, वो रात को बोनवीटा वाला दूध पीते हैं या हल्दी का। कोई सेंस बात। भले ही फेसबुक और एप्पल बनाकर मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बना दी हों, मगर इस देश में कुछ लोग आज भी उनकी इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं करते होंगे क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीए नहीं कर पाए। सुना है जकरबर्ग का रिश्ता पहले गोरखपुर की ललिता मिश्रा के लिए आया, मगर ललिता के फादर ने यह बोलकर भगा दिया उनको कि एक तो लड़के के बाल भूरे हैं और दूसरा उसकी 2nd ईयर में बैक लगी हुई है।
फिर क्या हुआ जो उसके पास $100 बिलियन की संपत्ति है, मगर हम भी खानदानी लोग हैं। अपनी लड़की किसी बेरोजगार ग्रेजुएट के साथ ब्याह देंगे, मगर भूरे वालों वाले इस झबरू झगरू के हाथ अपनी छोरी नहीं देंगे। हम नहीं देगा, भूल जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जकरबर्ग अगर हिंदुस्तान में होते ना, तो आज भी उन पर उनके रिश्तेदार इस बात के लिए दबाव बना रहे होते कि कहीं इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करके ग्रेजुएशन पूरी कर ले बेटवा। भारत में होते तो दूर की बुआ फोन करके स्टीव जॉब्स से गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी से बीकॉम का फॉर्म भी भरवा देती, और दुनिया का सबसे पैसे वाला शख्स कुंजियां खरीद के कमरा बंद करके पीले बल्ब की रोशनी के नीचे पढ़ाई कर रहा होता। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। खुद अपनी बात करूं तो यूपीए के टाइम पर जब रुपया लगातार गिरता जा रहा था, सेंसेक्स लगातार गोते लगा रहा था, एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे थे, इसके बावजूद मुझे इस बात का रत्ती भर भी बुरा नहीं लगा। मैंने हमेशा यह सोचकर तसल्ली कर ली कि अर्थव्यवस्था डूब रही है तो क्या हुआ, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री के पास कैम्ब्रिज की डिग्री तो है। जैसे ही मन 2-4 बार कैम्ब्रिज का जाप करता था, अचानक से मेरी बॉडी और बटुए में महंगी सब्जी खरीदने की ताकत आने लगती थी। तो क्या हुआ जो उनके राज में 2G, CWG से लेकर जीजाजी तक 13,000 घोटाले हुए, मगर उनकी अंग्रेजी तो आज वाले पीएम से अच्छी थी, है कि नहीं? इतनी इंग्लिश आप कैसे, मतलब बस ये एक आर्ट है, एक कला है, सीखनी पड़ती है। कि पॉलिटिकल पार्टियों को एक मोटी बात समझनी चाहिए कि कोई भी मुद्दा आप सिर्फ अपना दिल खुश करने के लिए तो नहीं उठाते। कोई भी मुद्दा आप इसलिए उठाते हो क्योंकि आपको लगता है कि इससे जनता कन्विंस होगी। मगर जब आप ये कहते हो कि प्रधानमंत्री तो कपड़े बहुत बदलते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भाषण देते हैं, तो आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि जनता को इससे फर्क पड़ेगा? अपनी गर्लफ्रेंड पिंकी की कसम खाकर बताओ, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? बताओ मेरे झंडू पंचारिस्ट, क्या तुम सच में इतने भोले हो? अरे भाई क्या बताऊं मैं? सच तो ये है कि ये मुद्दे हंसी मजाक के लिए ठीक है, टांग खिंचाई के लिए भी ठीक है, मगर इन्हीं हल्के मुद्दों को अगर असल मुद्दा बताकर उसे बार बार उठाओगे तो इससे लोगों के बीच यही मैसेज जाएगा कि शायद आपके पास उठाने के लिए कोई रियल इशू है ही नहीं। शेर आया वाली कहानी की तरह हो जाएगा कि कल को अगर सच में शेर आया यानी असल मुद्दा आया तो कोई आपकी बात ही नहीं सुनेगा। लोगों को लगेगा अब भी आप बकवास ही कर रहे हो। ये क्या बकवास कर रहा है? अब बीजेपी ने भी मनमोहन सिंह साहब को कम बोलने के लिए कितना भी क्यों न लताड़ा हो, उन्हें मैडम का चमचा बोला, उनकी चाल का मजाक बनाया, मगर मनमोहन सिंह साहब को इन सब बातों के लिए जनता ने रिजेक्ट नहीं किया। जनता को गुस्सा तब आया जब कॉमनवेल्थ खेलों के टाइम हजारों करोड़ का घोटाला हुआ और पीएम कुछ नहीं कर पाए, जब 1,81,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ और सिंह साहब को भनक तक नहीं लगी, जब 2G में 2.25 लाख करोड़ के आरोप लगे, जब आदर्श घोटाले में खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री का नाम आया, एक के बाद एक जब इतने घोटाले आए, तब जनता के सब्र का बांध टूटा और देश की जनता ने कान से पकड़ के कांग्रेस को सत्ता के क्लासरूम से बाहर फेंका। कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार घोटाले नहीं रोक पाई, न कि इसलिए कि मनमोहन सिंह की आवाज में रजा मुराद जैसा बेस नहीं था। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे हमेशा ये लगता है कि अपने नेताओं को जज करने में अपनी जो जनता है ना, वो बहुत लिबरल होती है। मोटे तौर पर वो अपने नेता में और अपनी सरकार में ये 3-4 चीजें देखती है। पहली ये कि क्या हमारा लीडर अपना पूरा जी जान लगा रहा है या नहीं, दूसरा क्या वो ईमानदार है या नहीं, और तीसरा क्या उसने आम आदमी को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए कोई स्कीम चलाई है या नहीं। जब तक इन 3 बड़े मुद्दों की कसौटी पर कोई नेता खरा उतरता है तो जनता उसे हटाने का मन नहीं बनाती, अब भला माने या बुरा। मगर ये दोनों ही बातें नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों पर कुछ हद तक फिट बैठती है। इन दोनों को लेकर अभी भी मोटे तौर पर जनता को यही लगता है कि ये तो ईमानदार हैं। आप कुछ भी कह लें, मगर अभी भी जनता को भरोसा है कि मोदी और केजरीवाल खुद कोई बेईमानी नहीं कर सकते। दोनों को लेकर यह भी लगता है जनता को कि ये हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाले लोग भी नहीं है। आप मोदी के लिए कुछ भी कहें, मगर ये नहीं कह सकते कि उनकी भाग दौड़ में कोई कमी है। सेम बात केजरीवाल जी को लेकर भी है। तभी इतने कम टाइम में आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ली और कई राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुकी है। और तीसरी बात भी इन दोनों को लेकर फिट बैठती है। बीजेपी सरकार ने उज्ज्वला योजना से लेकर जनधन योजना, किसान सम्मान निधि जैसे योजनाएं चलाई जो उसे 2019 में फिर से सत्ता में लाने के लिए कामयाब रही। वहीं केजरीवाल जी पर मुफ्त की सियासत करने का आप कितना भी इल्जाम क्यों ना लगा लो, मगर यह भी सच है कि उनकी चलाई मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी जैसी योजनाओं से निचले तबके के लाखों लोगों को फायदा हुआ है। बात तो सही है।
अब कोई आदमी अगर एक साथ केजरीवाल और मोदी जी दोनों की तारीफ कर रहा है तो आप इतना तो समझ गए होंगे ना कि इसके पीछे उसका कोई फायदा नहीं होगा। इन सारी बातों को करने का एक ही मकसद है कि सियासत यानी पॉलिटिक्स हमेशा रियल मुद्दों पर ही हो। अगर नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करेंगे तो नॉन इशू तो इशू नहीं बनेगा, आपका मजाक जरूर बन जाएगा। जैसे 2019 चुनाव में राहुल गांधी का मजाक बन गया। उस टाइम पूरे इलेक्शन कैंपेन में वो राफेल उसके प्राइस बताकर सरकार पर घोटाले का इल्जाम लगाते रहे। तब भी मैंने कहा था कि इस तरह के मुद्दों में वैसे कोई दम भी नहीं है और इमोशनल कनेक्ट भी नहीं है। और हुआ क्या? वही जो होना था। एक तो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान राहुल जी राफेल सौदे में हुए घोटाले की सही रकम भी याद नहीं रख पाए, और दूसरा जनता ने इस मुद्दे को बेरोजगार आशिक के प्रपोजल की तरह कोई भाव ही नहीं दिया। इसी मुद्दे पर हमने एक तो वीडियो भी बनाई थी उस टाइम पे, बहुत चली वो वीडियो, लोगों ने दबा कर देखा। उसी की एक झलकी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए कि जिस राफेल घोटाले की बात राहुल जी पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, उसी राफेल को खरीदने में कितना घोटाला हुआ ये राहुल बाबा आज तक डिसाइड नहीं कर पाए। और राफेल मामले में नरेंद्र मोदी ने स्वयं 30,000 करोड़ रुपए लेकर चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डाले। अनिल अंबानी को 35,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कभी 30,000 करोड़, कभी 45,000 करोड़, मतलब घोटाले की रकम बताने में भी राहुल बाबा घोटाला कर जाते हैं। वेल, ये वीडियो मैं आज तक 35 बार सुन चुका हूं और हर बार हंसी आ जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि राहुल बाबा ने सरकार पर राफेल को लेकर इतने इल्जाम लगाए मगर हुआ कुछ नहीं। हुआ ये कि सरकार की चलाई वेलफेयर स्कीम ने डंका बजाया और मोदी सरकार पहले से ज्यादा सीटें लेकर फिर से सत्ता में आ गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राफेल की खरीद में कोई घोटाला नहीं माना और राहुल जी को बिना मुर्गा बने सुप्रीम कोर्ट में माफी अलग से मांगनी पड़ी। ठीक ऐसे ही मौकों के लिए कहा गया है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो तमाम गवाहों और सबूतों को सुनने के बाद अदालत इसी नतीजे पर पहुंची है कि जिंदगी में कुछ करना इंपॉर्टेंट है। डिग्री है तो उसके साथ कुछ कीजिए, नहीं है तो उसके बिना भी बहुत कुछ हो सकता है। मेन चीज है करना। आप कुछ करेंगे तो डिग्री वाली जनता भी आपको सैल्यूट करेगी, नहीं करेंगे तो वही डिग्री झाल मूड़ी रखकर खाने के काम आएगी। इसलिए कुछ अच्छा कीजिए, जिंदगी को पानी की तरह बहने मत दीजिए। वाजपेयी साहब के शब्द को अगर उधार लेकर कहूं कि मुद्दे आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, डिग्रियां आएंगी जाएंगी, मगर ये देश नहीं झुकना चाहिए, ये देश नहीं रुकना चाहिए। बहरहाल इस शो के रुकने का टाइम आ चुका है। जाने से पहले डेटा एनालिस्ट कोर्स की गारंटीड जॉब के लिए डिस्क्रिप्शन में कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करें और मेरा कोड यूज करके जॉब 27, जिसको डालकर आप 27% का फीस डिस्काउंट पा सकते हैं। और हाँ, जॉब गारंटीड बैच में डिस्काउंट मिलेगा आपको और फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स के लिए है। तो देरी मत करो, जल्दी से इसका लाभ उठाओ, कोर्स ज्वाइन करो और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आप देख कहां से रहे हो। और मैं जानता हूं आपको शायद वीडियो पसंद आई होगी, आइए तो दबा के शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं यहीं पर। जय हिंद, वंदे मातरम।